सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में ऑपरेशन। दहशत गर्दों की बिछाई बारूदी सुरंग से गाड़ी टकराने पर 6 अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, फायरिंग से 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन बोलीदा के इलाके वाकई में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्लाह पर किया गया। हमारा जज्बा है, जो कहते हैं कर जाते हैं, हम दूर नहीं है मंजिल से। सुप्रीम कोर्ट का भागनाड़ी में 1 माह में आरओ प्लांट लगाने का हुक्म। 92 न्यूज की एक और काविश रंग ले आई। भागनाड़ी के भाग जाग गए। सुप्रीम कोर्ट का भागनाड़ी में 1 माह में आरओ प्लांट लगाने का हुक्म। पानी की सूरत हाल पर कमीशन भी कायम। 92 न्यूज की वीडियो भी कमरा अदालत में चलाई गई। हुकूमत बलोचिस्तान ये वीडियो देखे, लोगों को जहर पिला रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत बताए उसका क्या प्लान है। चीफ सेक्रेटरी नहीं तो वजीर आला आ जाते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बलोचिस्तान में मसाइल के अंबार। 92 न्यूज बना आवाम की पुकार। चीफ जस्टिस ने भी लिया नोटिस। लोगों को गंदा पानी पिलाने पर बरहमी का इजहार। दूसरी जानिब वजीर आला को मसाइल के हल से कोई नहीं सरोकार। जाम कमाल को मौज मेले से प्यार। झल मगसी में जीप रैली में शिरकत के लिए तैयार। पूरे 2 दिन रैली में ही देंगे गुजार। उधर वजीर आला बलोचिस्तान ने 2 वाटर फिल्टर प्लांट भागनाड़ी भिजवाने के अहकाम भी दे दिए। सिंध में गैस आज से मिलेगी। तर्जुमान सुई सदरुन के मुताबिक गैस फील्ड से सप्लाई बेहतर हो रही है। 2 दिन में प्रेशर ठीक हो जाएगा। उधर वजीर आला सिंध की गैस के मामले पर वजीर पेट्रोलियम और वजीर तवानाई से मुलाकात। गुलाम सरवर का कहना है गैस बहरान पर किसी की गलती नहीं, अवाम सब्र करें, मसला हल कराएंगे। कराची में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का सबा और बदर कमर्शियल में सड़कों पर कायम चाय खानों के खिलाफ ट्रैक डाउन। सड़क और खाली प्लाटों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया। तर्जुमान सीबीसी का कहना है कि दीगर फ्यूज में भी कार्रवाई की जाएगी। पाक अफगान चीन सैफरी की वज़राए खारजा मुज़ाकरात आज काबुल में होंगे। पाकिस्तान और चीन कलदम दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान में मौजूदगी का मामला उठाएंगे। चीनी कॉन्सुलेट कराची पर हमले की तफसीलात अफगान हुकाम के सपुर्द की जाएंगी। These external forces. India, of course. So is there terrorist intervention in Balochistan? Absolutely, yes. बरतानवी नशरियाती इदारे का दोहरा मयार सामने आ गया। बीबीसी ने कुलभूषण यादव का जिक्र आते ही असद उमर का इंटरव्यू काट दिया। इस हरकत को बीबीसी ने वक्त की कमी करार देते हुए पर्दा डाल दिया। वजीर खाजाना ने बलोचिस्तान में बदअमनी से मुतालिक सवाल पर 2 टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का हवाला दिया। वफाकी वजारत दाखिला ने ममनुआ बोर के खुदकार हथियारों के असलहा लाइसेंस बहाल कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। गैर ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई। जो भी मेरे वजीर हो यहाँ बैठे, अब सब अपने ज़हन में डालें, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए। फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले ली है। सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। अब तो में वो भी मसला नहीं है।
जो काम करेगा वही रहेगा, वजीर आजम की वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग। इमरान खान कहते हैं जो वजीर ऑफिस नहीं जाएगा वो वजारत से जाएगा। किसी वजीर को निकालने पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का डर नहीं। 2 सेक्रेटरी हुकूमती अहकामात के खिलाफ काम कर रहे थे, जो काम ना करे उसे सर्विस से निकाल दें। नून लीग को एक और शिकस्त का सामना। पीपी 168 में दोबारा गिनती में पीटीआई उम्मीदवार असद खोखर के 14 वोट बढ़ गए। कुल वोट 17,592 हो गए। लीगी उम्मीदवार खालिद कादरी पर बढ़तरी 701 वोट हो गई। राना सनाउल्लाह के खिलाफ नैब का शिकंजा तैयार। साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ फैसलाबाद में पुल की तामीर में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम है। पुल का डिजाइन तब्दील करके जमीनें महंगे दामों बेची गईं। फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह को मॉडल टाउन केस में भी गिरफ्तार करना चाहिए। नून लीग का एक और एमएनए नैब के रडार पर आ गया। राना मुबश्शिर इकबाल की जानिब से जमीन पर मुबैना कब्जा करने पर बेवा ने नैब का दरवाजा खटखटा दिया। खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के साथ साजबाज करके बेवा की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम। कराची में सर्द हवाओं का राज, ठंड मजीद बढ़ेगी। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुल्क के दीगर इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। फ्रांस हुकूमत की मुश्किलात कम ना हो सकी। पीली जैकेट के मुजाहिरीन का आज मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। मुल्क भर में 89,000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। पेरिस में 8,000 पुलिस एहलकार ड्यूटियां सरअंजाम देंगे। पाकिस्तानी सफारतखाना आज बंद रहेगा। उधर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों का स्ट्रासबर्ग क्रिसमस मार्केट का दौरा। सदर ने दहशतगर्दी के वाकये में ब्लॉक होने वालों की यादगार पर फूल चढ़ाए। इराक के शहर बसरा में सैकड़ों अफराद का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस पर पथराव, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चला दी। आंसू गैस का भी इस्तेमाल। कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ। चीन के साथ जल्द तिजारती मुआहिदा हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन चाहता है कि उसके साथ बड़ा और जामिया मुआहिदा हो। अमेरिका के साथ तिजारती जंग से चीन की मईशत सुस्त रवि का शिकार हुई। अमेरिकी सदर चीन ने अमेरिकी गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर इजाफी ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिक मल्वेनी को व्हाइट हाउस का कायम मुकाम चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया। मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली इस माह के इख्तिताम पर ओहदा छोड़ेंगे। मिक मल्वेनी इस वक्त दफ्तर बराए मैनेजमेंट और बजट के डायरेक्टर हैं। गुजरावाला में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत से 2 खवातीन जाँ बहक। लेडी डॉक्टर और क्लिनिक का अमला फरार। लौहिकीन का एहतजाज। मुतवफिया सदरा के लौहिकीन ने थाने में दरख्वास्त दे दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ मुंतकिल। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर बस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 मुसाफिर जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस डेरा गाजी खान से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया।